साथ माया। तो दर्शकों, आज हम आए हैं द्वारका सेक्टर 16 में, जहां पर हम एमसीडी के कामों को लेकर उनकी लोगों की राय जानेंगे। मैम, आप अपना नाम बता दीजिए। उषा। तो उषा जी, आप ये बताइए कि आपकी गली की साफ़ सफाई और नालियों की साफ़ सफाई क्या ठीक से हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? हालत देख रहे हो, जो भी कुछ आपके सामने है, देख लीजिए। इधर इतना पानी भर जाता, हद से ज़्यादा। अब तो लोगों ने मलबा डाल दिया, इसलिए पानी नहीं भरता। अच्छा, ये देख लो। तो मैम आपने कभी इसकी शिकायत की? बहुत बारी की। किससे? कभी जाते हैं मनीष सिसोदिया के पास तो वो कहता है उधर जाओ, राजेश गहलोत के पास जाओ, उसके पास जाते वो उधर भेज देता, वो उधर भेज देता, कोई नहीं सुनता। अच्छा मैम, ये जो पानी की लीकेज वगैरह हो रही है गली में, ये किसकी वजह से हो रही है वैसे? खुदाई करके छोड़ देते हैं, किसी का कुछ टूटे फूटे कोई नहीं देखता दोबारा आके। तो मैम, ये जो खुदाई का काम है, गलियों की खुदाई का काम है, ये राज्य सरकार का है। राज्य सरकार, वो आपको विधायक से कंप्लेन करनी थी, आपने कभी उनके पास शिकायत की? बहुत दफ़ा करी, सुनता ही नहीं है कोई। हाँ, इलेक्शन का टाइम होगा जब कोई आता है, नहीं उससे पहले कोई नहीं देखता। आके एक बार जीत जाए ना, दोबारा कोई नहीं शिकल दिखाता। ये काम हो गया इधर। अच्छा, तो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, इस टाइम पर तो आपको जाना चाहिए था, क्या पता काम बन जाता आपका। इस टाइम तो वो आएंगे, वो हमारे पास, हम जाएंगे उनके पास, क्या करना जाके। मैम, लेकिन आप अपनी शिकायत को उठाओगे तब वो हो सकता है कि आपकी ये दिक्कत दूर कर दे। करके देख लेंगे। पार्कों की हालत देखो, सारे पार्क बन रहे हैं। इस पार्क की कितनी दफ़ा आवाज़ उठाइए, कितनी दफ़ा ऐसे कैसे पड़ा रहता है, ये कोई नहीं सुनता। अच्छा मैम, आप अपने निगम पार्षद को जानती हैं? नो मैम। नहीं जानती? तो मैम शायद से वो हैं राजद गहलोत जी, तो कभी आपने इनका नाम सुना है? बहुत बारी सुना है। और किस लिए? अबे दो बारी से ही तो नहीं जीते, केजरीवाल जी जीते हैं। पहले तो वही जीतते थे, लेकिन कोई आके देखता है? कोई नहीं देखता। हाँ, ये है, ये मेंबर बना हुआ तो इसके साथ थोड़ी सी घुसपैठ हो जाएगी, उसके पास हो जाएगी बहस। पब्लिक, गरीब पब्लिक तो वहाँ की वहाँ रह जाती है, कोई नहीं आके देखता। दिखता है किसी को? गरीब आदमी वहाँ का वहाँ है। जो पैसे वाला आदमी होता है, अगर कोई राशन में मिल रहा है तो पैसे वाला ही लूट के खा जाएगा, गरीब तक तो पहुँचता ही नहीं है। देख रहे हो आप, सिलेंडर की हालत देख रहे हो, वो मिलता है कुछ, गरीब तक कुछ नहीं पहुँचता। अमीर आदमी बीच में ही लूट जाता है, या फिर उन्हीं के मेंबर होते हैं जो एक दूसरे में बांट देते हैं। तो मैम, अभी जो चुनाव होने वाले एमसीडी के बहुत जल्द दिल्ली में, इसमें आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी सरकार आनी चाहिए जो आप लोगों के लिए सच में काम कर सके? इधर जो भी काम किया इधर केजरीवाल ने किया, थोड़ा बहुत किया। जो पहले टैंकर आते थे, उन्होंने देखो टैंकर रोके, घरों में पानी दिया, नालियों की थोड़ी सी देख रेख करी तो उनकी बदौलत हुई। पार्क संभला थोड़ा सा, एक आधा कोई रह गया, उन्होंने संभाला है। नहीं, टैंकरों पे लोग मरते थे, उन्होंने देख रेख करी है। हमारे यहाँ के स्कूल हैं, उन्होंने सुधारे हैं। नहीं, उससे पहले कुछ नहीं था, स्कूलों में मन नहीं करता था बच्चों को भेजने का। अब सुधार हुआ केजरीवाल की बदौलत। हम तो ये कहते हैं आना चाहिए वही। रुक्मणी जी, आप ये बताइए, आपकी गलियों के जो काम है, जैसे कि साफ़ सफाई और नालियों की साफ़ सफाई, क्या समय दर समय होती रहती है? हाँ, हम तो खुद ही करते हैं। आप खुद ही करते हैं? तो ये एमसीडी का काम है। हाँ। असल में तो क्या वो लोग कोई भी कार्यकर्ता नहीं आता ये काम करने के लिए? आते हैं, कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं, लेकिन हमेशा नहीं आते। अच्छा, तो मैम आप ये बताइए कि आप अपने निगम पार्षद को जानती हैं? नहीं जानती। राजद गहलोत जी हैं। तो आप ये बताइए कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में एमसीडी के, इसमें ऐसी कौन सी सरकार आनी चाहिए जो आप लोगों के लिए ज़मीनी स्तर पर काम कर सके? अब मुझे क्या पता कौन सी आएगी। केजरीवाल चिल्ला रहे हैं सब। किस लिए चिल्ला रहे हैं? कुछ तो किया होगा ना। वोट डल रहे हैं, सही कर रहे हैं, और क्या ही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार अच्छे से काम करती है? मोदी भी करता है, ये भी करता है। सतीश वर्मा। तो सतीश जी, आप ये बताइए कि आपकी जो गली की साफ़ सफाई है, इसको किया जाता है क्या टाइम पर? कुछ नहीं होता यहाँ पे, जितने हैं सब चोर हैं। हाँ, कुछ नहीं होता यहाँ पे। कीचड़ में हम लोग रहते हैं, और क्या नाली की साफ़ सफाई नहीं होती है। हर तरह की धांधलीबाजी, दिल्ली सरकार में हर तरह की धांधलीबाजी। अच्छा, तो ये दिल्ली सरकार के बारे में आप बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार आपको मतलब ठीक नहीं लगती है काम करने के मामले में? नहीं लगती ठीक हमें दिल्ली सरकार। अच्छा, आप ये बताइए, अभी जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं एमसीडी में, इसमें ऐसी कौन सी सरकार आनी चाहिए जो अच्छे से काम कर सके ज़मीनी स्तर पर? भाजपा सरकार आना चाहिए। और किस लिए पूरे सर? दिल्ली में भाजपा सरकार आना चाहिए, तभी काम होगा, तभी हर एक चीज़ दुरुस्त होगा यहाँ पे।
मतलब उन्होंने कुछ काम किया हो ऐसा खास जो आपको लगा हो कि हाँ अच्छा है? हाँ, काम किया, हमारे पास में पार्क बनवाया है, हर एक चीज़ की सुविधा दी है दिल्ली सरकार। और बाकी केजरी सरकार में हम लोगों को कोई प्रॉफिट कोई चीज़ नहीं मिली है यहाँ पे। अच्छा, तो सर आपके निगम पार्षद का नाम क्या है? निगम पार्षद का नाम तो मुझे नहीं पता है। राजद गहलोत। हाँ, राजद गहलोत है। राजद गहलोत हाँ। जी, तो आपने राजद गहलोत जी आपके जो निगम पार्षद है उनको कभी देखा है क्या? हाँ, बहुत बार आए हैं, और किस लिए? यहाँ पार्क पे आते हैं। कुछ काम के लिए या ऐसे ही घूमने के लिए? नहीं, काम के लिए भी आते हैं। नाली भरी थी यहाँ पे, हाँ, साफ़ सफाई करवाने के लिए आए थे, नाला खुलवाने के लिए आए थे, बराबर आते हैं वो। और केजरीवाल सरकार में कोई नहीं आता यहाँ पे। अनिल जी, आप ये बताइए क्या आपकी गली की और नालियों की सफाई ठीक से होती है? जी। आपकी गलियों में कूड़ा उठाने वाले क्या आते हैं टाइम से? हाँ जी, आते हैं, हर रोज आते हैं या कभी कभी? हर रोज आते हैं। रोज आते हैं। तो सर आपके निगम पार्षद का नाम क्या है? नहीं पता जी, हम यहाँ के नहीं, राजस्थान के रहने वाले। राजस्थान के रहने वाले हैं। राजद गहलोत आपके निगम पार्षद का नाम है, आपने कभी उनको देखा है? नहीं। नहीं देखा, ठीक है। तो आप सर ये बताइए, अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं एमसीडी के, तो इसमें आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी सरकार आनी चाहिए जो आपके लिए काम कर सके? आप पार्टी आनी चाहिए। और किस लिए सर? काम बढ़िया करता है केजरीवाल। विद्यार्थी प्रसाद। तो विद्यार्थी जी, आप ये बताइए आपकी जो गलियां हैं और आपकी जो नालियां हैं जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, वहाँ पर क्या काम ठीक से हो रहा है साफ़ सफाई का? थोड़ा बहुत तो होता है, कभी कभी सफाई ठीक से कहाँ होता है। और ये जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, क्या आपकी गली में आती है हमेशा? कूड़ा उठाने वाला नहीं आता है, ऐसे गाड़ी आता है उसमें कूड़ा लोग डाल देता है कभी कभी। अच्छा, तो इसके अलावा आपके निगम पार्षद का नाम क्या है? ये तो अभी तो यही थे, इन्हीं का पार्टी था, भाजपा का पार्टी है वो, तो नाम है भूल गया। राजद गहलोत। बीजेपी का ही है, कोई नाम नहीं भूल गया मैं। तो राजद गहलोत आपके निगम पार्षद का नाम है, क्या कभी आप उनसे मिले हैं? हाँ, बहुत बार मिले हैं। और किस यहीं लिए? पे ऑफिस है उनका, इन्हीं ये सब लालिए उलिए के लिए मिलता था, कूड़ा जमा हो जाता था गली में कहीं कहीं, इसके लिए जाके बोला था तो कूड़े वाले गालिए अब आता है और वो लाली कभी कभी साफ होने लगा है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं एमसीडी के, तो इसमें ऐसी कौन सी सरकार आनी चाहिए जो आपके लिए अच्छे से काम कर सके? जो काम करेगा वही, अभी तो सुनने में आ रहा है अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं, उन्हीं का देखो अभी सपोर्ट मिलेगा शायद, क्योंकि अगर काम जैसा देखेंगे तो लोग वैसे ही करेगा ना। तो काम आपको किसका बेहतर लगता है आपको अपनी तरफ? बेहतर अभी तो पहली बार आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, देखता हूँ उन्हीं को भी देख के और वही आएंगे। मोहम्मद है। नेक मोहम्मद जी, आप ये बताइए कि आपकी गली जो है उसकी साफ़ सफाई और नालियों की साफ़ सफाई ठीक से होती है क्या? काम तो बहुत बेहतर हो रहा है, अच्छी बात है, काम भी होना भी चाहिए। हर गली में काम हो रहा है, पानी भी सब लगाई है, मीठा पानी भी है, सीवर खुदाई रहा है, सब ठीक है, बढ़िया ही है। हमारे कहने का मतलब कि एक संस्था होता है, देखिए हमने वक्त दिल्ली में गुजार दिया, 42-43 साल हो गया हमको, और आज भी मैं किराए पर रहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत अप्लाई भी किया कि कम से कम मेरा राशन कार्ड बन जाए, वो भी नहीं। सिर्फ बहुत कोशिश करने के बाद हमारा वो बना कार्ड, जो वोट देते हैं, वोटर कार्ड बना। उसके बाद हमारा कोई सुनवाई नहीं। अब देखिए मेरा दुकान भी है किराए पे, मकान भी किराए पे, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इस कम से कम इतना दिन रहने के बाद कम से कम गवर्नमेंट से सहूलियत तो मिलना चाहिए। कहीं कुछ दे रहा है, कहीं कुछ दे रहा है, जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिल रहा है। हमारी मस्जिद है, छोटी मस्जिद यहाँ इसी रोड पे है, छोटी सी, उसमें का मैं वो कार्य करता हूँ, काम करता हूँ, अपना काम भी करता हूँ। सिलाई की मेरी दुकान है, काम भी करता हूँ, उसका भी देख रेख करता हूँ। कोई काम हो, अब किसी को आ गया उसका भी सपोर्ट करता हूँ। अभी तो आम पार्टी वाले हैं, लोग घूम काम कराते हैं, ठीक है भाई, जो होता है आदमी करता है, लेकिन जो ज़रूरत का चीज़ होता है इंसान का, कि हाँ भाई इस बंदे को ये चीज़ का ज़रूरत है, उस पर किसी का कोई गौर नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। तो कम से कम गवर्नमेंट को, सरकार को ध्यान देना चाहिए ना कि मेरे कौन सा बंदा किसको क्या मिला है, नहीं मिला, उसका ज़रूरत है तो उसको पहले पूरा करना चाहिए। बाकी काम बेहतर हो रहा है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। नाली का, गली का, इस कॉलोनी में सबसे बेहतर काम हुआ है। और एक गैस का पाइप भी लग रहा है, वो भी शुरू है। किसी किसी में घर लग, कोई घर बाकी है इस चीज़ का।
तो ज़रा मेरा गुजारिश है कि गवर्नमेंट से बात को सुने भाई। हम भी यहाँ का नागरिक, हम भी इंसान हैं, हम भी हिंदुस्तान का रहने वाले हैं। हम लेकिन इस चीज़ को गौर करना चाहिए सरकार। ये नहीं कि जो जिसको जो है भरा हुआ उसको मिल रहा है। अब ये देखिए कि ये अब महामारी चला रहा है कोरोना का, किसी को राशन पर राशन किसी कुछ मिलवे नहीं किया। हाँ, हमारा भी तो हक है लेने का, सही बात है। हमें भी तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। अब जाओ तो लाइन लगाओ, अब इतने लाइन में जाओ, किसी को मिला टोकन मिलता था तो चलो गया तो देखा इतनी लंबी चौड़ी भीड़ है, आदमी वापस आ गया। अब काम करने वाला बंदा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? हमारा तो काम यही ना है, हम काम करेंगे तब हमारा पैसा आएगा, तब किराया चाहे दुनिया तक देगा। आज जिसको भरे भरा मिल रहा है, 2-3 महीना 4 महीना राशन दे ही रहा है ना, है? और राशन मिल भी रहा है सब, अब बेच भी रहा है सब, खा भी रहा है सब। जी, ये राशन जो मिल रहा है 48 किलो 40 किलो जो मिलता है, गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, सब मिलता है, तो कुछ का लगता है एक्स्ट्रा हो जाता है तो बेच देता है। आज किसी को जो ज़रूरतमंद आदमी है उसको नहीं मिल रहा है। यही है कि हाँ भाई सरकार इस पर ध्यान दे भाई। हम भी इंसान हैं, हम भी रहने वाले हैं, हमारा भी ज़रूरत क्या चीज़ है उसको भी उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, बस यही चीज़ है। तो सर आप ये बताइए आपके निगम पार्षद का नाम क्या है? यहाँ का हाँ जी। यहाँ तो वो थे ना गोलड़ कोपरोला गांव का का क्या राजेश गहलोत से शायद। राजद गहलोत जी। राजद गहलोत जी। तो आपने कभी इनको काम करते हुए देखा है कोई? हाँ, इस लाइन में मैंने देखा बनवाते हुए। क्या? वो जो लाइन है ना, जो पाइप का जो पानी का जो कनेक्शन होता है, जो बन रखा है मकान, मैं उनको देखा काम कराते हुए। अच्छा, यानी कि वो काम करवाते हैं। हाँ। ऐसी कोई बात जो आप उन तक पहुंचाना चाहेंगे या अपने विधायक तक, अपने एमएलए तक? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है विधायक भाई। यहाँ तो हमने ये क्या नाम है गुलाब सिंह यादव के ऑफिस में भी कई बार गया तो मिला ही नहीं। आइएगा ऑफिस में, आइएगा, तो कितना किसके वक्त था। आदमी जो हम चुनते हैं तो अपने ही लिए चुनते हैं भाई। हम चुन को उनको बैठाते हैं, काहे के लिए बैठाते हैं? कि हमारा काम हो, हमारे मोहल्ले का गली का काम हो। अब ये नहीं कि बैठा दे और जब इलेक्शन जीत गया तो अपना काम करते रहे, ऐसे नहीं होता है। देखिए एक संस्था होती है, हम इंसान हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में देखा जाता है कि कौन सा आदमी शिक्षित है, काम करने वाला, तो हम उसको हम सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट करने में हमारी मेहनत नहीं है? हम भाग दौड़ नहीं करते हैं, काम छोड़कर नहीं जाते, लेकिन मेरे लिए क्या करते हैं? आखिर बनाया जाता है कि क्योंकि अच्छे आदमी है, ये काम करेंगे, लेकिन जब कुर्सी मिल जाता है तो कुर्सी की आग तो डबल हो जाती है भाई। उसकी गर्मी इतना है कि पब्लिक दिखाई देता नहीं है उनको। आज जब चुन को हम लाते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम दौड़ करके आओ देखते हैं इस चीज़ को कि हाँ भाई ये बंदा काम करने वाला, काम छोड़ कर जाता है, इसका भी तो वो झाड़ी होगा। लेकिन नहीं, एक इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज बनता है कि देखकर चुनाव करें, उनको वोट दें, उनको जिताएं। लेकिन वहाँ सिर्फ जीत गए, कुर्सी मिल गया, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। सुनना चाहिए, बात सुनना चाहिए। हमने कई बार वो लिस्ट लेकर बनाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जब आदमी आप मिलवे नहीं कीजिएगा तो हम किसको बोलेंगे? सही बात है। आप अगर मिलिएगा तब ना बात प्रश्न रखें कि हाँ हमारे साथ ऐसे, हमारे साथ तकलीफ़ है, तो हमारे ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। जब तक आप मिलिएगा नहीं, सिर्फ ऑफिस है, मिलने का तो है नहीं, तब मिलिएगा तब ना आपको हम बात बोलेंगे। जब नहीं मिले तो कहाँ से बात बोलेंगे? बस यही बात है। चलिए सर, धन्यवाद। मैम आप ये बताइए कि आपकी जो गली है और आपकी गली की जो नालियाँ हैं, क्या उनकी साफ़ सफाई ठीक से होती है? 1 साल हो गया, साफ़ सफाई नहीं होती? कोई नहीं आता। लेकिन ये गलियाँ तो साफ़ दिख रही हैं। तो ये साफ हम झाड़ू निकालेंगे, हम साफ करेंगे तो होगी। तो अच्छा। हम साफ रखेंगे तो रहेगी ना, हाँ जी। है ना? तो नाली वाला शिपर तो नहीं आता ना साफ करने। मतलब कोई आपके एमसीडी की तरफ से नहीं कोई आता, साफ़ नहीं आता? नहीं, अच्छा, कूड़े उठाने वाले जो गाड़ी आती है वो आती है क्या? नहीं आती कोई गाड़ी। रोड पर आती है, उधर रोड पर आती है, मतलब गलियों के अंदर नहीं नहीं आती? आती, गली में नहीं आती। अच्छा, फिर आप अपनी जो नालियों का कूड़ा है जो हम भी आपके घर, निकालते तो हम डाल के आते कूड़ादान में। कहाँ डाल के आते हो? कूड़ादान में। गलियों की साफ़ सफाई और नालियों की साफ़ सफाई क्या ठीक से हो रही है? हाँ, अच्छी हो रही है। ठीक से हो रही है। और ये बताइए जो भी मतलब इसके अलावा कुछ आपको दिक्कत है जो आप फेस करती हैं? देखो ऐसा है कि कहीं कहीं अच्छी भी नालियाँ हैं, कहीं कहीं नहीं सफाई हो रही है। सब जगह का एक जैसा तो नहीं हो सकता, जी। तो थोड़ा देखो सबका ही अलग अलग वो होता है। कहीं साफ़ सफाई बढ़िया है, कहीं नहीं है। तो इसमें क्या है कि देखो ये तो कुछ थोड़ा बहुत अपने आप से भी होता है, जो अपने आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो ये देखो
केजरीवाल के ऊपर जी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोग, द्वारका सेक्टर 16 के लोग एक ऐसे उम्मीदवार की आशा रखते हैं जो यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर रहकर उनका काम कर सके। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नारद न्यूज़ नेटवर्क के साथ।